हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। अमेरिका में अगर पैसे अच्छे कमाए जाते हैं तो खर्च भी उसी तरह से किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च आपके अपने घर और गाड़ी का होता है और भी तमाम खर्च इसी तरह से किए जाते हैं। जिस तरह से हम अपने मुल्कों में घर खरीदना और रेंट पर रहना, हर जगह हर इलाके फ़र्क होने के साथ किराया भी फ़र्क होता है, इसी तरह से इधर भी हर स्टेट और एरियाज़ के घर का रेंट और कीमत फ़र्क होती है। डिपेंड करता है आपके कितने बेडरूम्स का घर है। मैं जो रेंट बता रही हूँ वो फिक्स नहीं है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकते हैं और दूसरी स्टेट में फ़र्क भी हो सकते हैं। एक अंदाज़ा बता और समझा रही हूँ। इधर के बहुत महंगे एरियाज़ के घर 5 से 6 बेडरूम्स के होते हैं। घर के सामने और घर के बैक पर सहन बने होते हैं। एक साथ 3 गाड़ियां रखने के लिए गैराज भी बने होते हैं। इसी तरह से बड़े छोटे घर मिल जाते हैं। आपकी जितनी फैमिली हो उसके मुताबिक घर मिल जाते हैं। कुछ इनसे भी बड़े घर होते हैं। उन घरों में स्विमिंग पूल भी मौजूद होते हैं। आगे और घर के पीछे बहुत जगह होती है, चाहे बच्चे खेलें या गाड़ियां खड़ी करें या फूल पौधे या बाग बनाएं, पार्टी करें, कुछ भी अपने ज़ाती काम में इस्तेमाल करें, अच्छी खासी खुली और बड़ी जगह मौजूद होती है। इन घरों के गैराज अलग से बने होते हैं। अपार्टमेंट्स 1 बेडरूम से लेकर 3 बेडरूम तक होते हैं। 1000 से लेकर 3000 तक रेंट पर मिल जाते हैं। डिपेंड करता है स्टेट और हर एरिया के हिसाब से बड़े छोटे और इनमें क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। इन सब को देखकर 1000, 1500, 1800, 2500 और 3000 तक घर मिल जाते हैं। कुछ अपार्टमेंट के सहन छोटे होते हैं, कुछ की बालकनी बनी होती है और कुछ के सहन बालकनी और सहूलत के साथ नहीं होते, कुछ शहर से हटकर भी होते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्जी और घर की सहूलियात पर। जितने ज़्यादा और महंगे एरियाज़ में घर होते हैं उतनी ही कीमत ज़्यादा होती है। कुछ जान पहचान वाली देसी फैमिलियां मिलकर घर शेयर कर लेते हैं। कुछ देसी फ्रेंड जो एक साथ पढ़ते या काम करते हैं, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ घर शेयर कर लेती हैं। ज़्यादा लोग सेपरेट रहना पसंद करते हैं। कहने और बताने का मतलब है हर तरह के हिसाब से घर मिल जाते हैं। कुछ घर साथ साथ जुड़े होते हैं। 2 से 3 बेडरूम्स के घर होते हैं। ये खरीदे और रेंट पर भी लिए जा सकते हैं। इनके भी फ्रंट पर और बैक पर सहन होता है। कभी फ्रंट पर कम जगह होती है तो बैक पर ज़्यादा होती है और कभी घर के बैक पर कम और फ्रंट पर ज़्यादा होती है। ये घर भी स्टेट और एरियाज़ के हिसाब से कम और ज़्यादा रेंट पर मिल जाते हैं और इन घरों को ख़रीदा भी जा सकता है। इनमें बड़े छोटे ऊपर नीचे जुड़े हुए यानी साथ साथ घर या अलग जिस तरह के डिज़ाइन के घर आपको पसंद हैं वो आराम से मिल जाते हैं। इन घरों की छतों पर चढ़ नहीं सकते, सिर्फ मजदूर ही चढ़ सकते हैं जब कभी छत मरम्मत वगैरह करनी हो। बगैर वजह छत पर नहीं चढ़ सकते। इधर छत के करीबन डिज़ाइन एक जैसे होते हैं, बहुत कम फ़र्क होते हैं क्योंकि इधर स्नोफॉल होती है। बर्फ़ पिघलकर आसानी से खुद ही आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती है और तेज़ हवा से गंद वगैरह भी छत पर इकट्ठा नहीं होता। इधर की छतें स्लोप की शक्ल में बनाई जाती हैं। सारे अपार्टमेंट के बाहर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी खड़ी करने के लिए अपार्टमेंट वाले एक पास देते हैं, वो गाड़ी के शीशे के ऊपर लगाया जाता है, वरना आपकी गाड़ी पुलिस वाले उठा कर भी ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ विजिटर की गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। अगर आपका मेहमान आपके घर आता है उसे गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी जाती है। इधर ऐसा नहीं है, जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर दी जाए।
जब आप अपना घर लेने के लिए या रेंट का घर लेने के लिए जाते हैं, एक घर सैंपल के तौर पर आपको विजिट कराया जाता है और दिखाया जाता है किस तरह से घर को आप सजा सकते हैं या अपनी चीज़ों को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और कौन कौन सी सहूलत दी जाती है। जब मैंने पहली बार अपना अपार्टमेंट को देखा तो मैंने बच्चों से कहा हम सेकंड फ्लोर पर हैं। बाद में पता चला ये फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर वाला सेकंड फ्लोर है। मेरी समझ के मुताबिक ये 3 मंजिला इमारत थी। इनके हिसाब के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर था और नीचे थोड़े गहरे घर हैं जिन्हें बेसमेंट वाले घर कहते हैं। इन रेंट के घरों में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए वो फ़ौरन ठीक करवा देते हैं। कुछ ऐसी मशीन या चीज़ें जो फ़ौरन ठीक नहीं हो सकती तो वो बता देते हैं इतने दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। आप घर मौजूद हैं या नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपार्टमेंट वाले आपके घर की चाबी लेकर आते हैं और ख़राब मशीन या कोई भी कंप्लेन जो आपने करवाई होती है वो ठीक करके जाते हैं और जाते आपकी टेबल पर अपने काम की रसीद छोड़ कर जाते हैं, जिससे पता चलता है अपार्टमेंट वर्कर्स आपकी घर मौजूदगी आकर घर का काम करके गए हैं। हर अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन, डिश वॉशिंग, कुकिंग अरेंज, पूरे घर में कारपेट बिछा हुआ होता है, माइक्रोवेव, फ्रिज, हीटिंग और कूलिंग का अच्छा इंतज़ाम या इससे भी ज़्यादा सहूलतों के साथ घर मौजूद हैं और कम भी मिलते हैं। सब आपकी मर्ज़ी और पैसों के हिसाब से मिलते हैं और इसके साथ साफ सुथरा डिस्टेम्पर किया हुआ घर मिलता है और वैसे ही खाली घर वापस करना होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप घर छोड़कर जाएं तो कुछ तोड़ फोड़ कर जाएं या गंदा वापस करके जाएं। सब कुछ जैसा दिया जाता है वैसे ही वापस लिया भी जाता है। सिर्फ इन चीज़ों को अच्छे से अपना घर और चीज़ें समझकर इस्तेमाल करें और ख़राब मत करें, वरना फ़ाइन दे कर जाना पड़ेगा। यही तमाम असूल हैं जिससे घर ख़रीदा और रेंट पर लिया जाता है, जिससे आपको महसूस होता है हम वाकई अमेरिका में हैं। मैं अपने तमाम देखने सुनने वाले बहन भाइयों, बेटे बेटियों का शुक्रिया करती हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे सुनते और देखते हैं और अच्छे कमेंट भी करते हैं। और नए आने वाले लोगों के लिए भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ। अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।